आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके पिछले 2 साल इतने बुरे गए हैं कि शायद वो अपने बुरे से बुरे सपने में से याद नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने पिछली गलतियों को देखकर इस बार सीख लिया और अपने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल के रख दिया। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्सपीरियंस प्लेयर को ज्यादा बैक करता था, वहां पे इतने सारे यंगस्टर्स आ चुके हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट लेकर इस बार चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में उतरने वाली है। तो आइए इस वीडियो में जरा विस्तार में जानते हैं कि आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स कैसी नजर आ रही है। पूरी की पूरी एक प्रीव्यू वीडियो है जिसमें ए टू जेड सारे उन कंडीशंस पे बात करेंगे, सारे उन पॉइंटर्स पे बात करेंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे चेन्नई सुपर किंग्स के फैन ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लेइंग 11 है वो क्या रहने वाली है ना। अगर आप भी इसके लिए कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो में आपको उसका पूरा का पूरा जवाब मिल जाएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है, और साथ ही में आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्या थाला धोनी, एमएस धोनी अपना आखिरी सीजन खेलने वाले हैं। नमस्कार, रन स्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। और चेन्नई सुपर किंग्स जो कि 5 टाइम की चैंपियंस है, आईपीएल टाइटल सबसे ज्यादा इन्होंने होल्ड किया है, सबसे ज्यादा फाइनल्स में ये गए हैं। 2023 ये जीतते हैं और उसके बाद से टीम में कुछ बदलाव की आवश्यकता उसी वक्त रहती है, पर क्योंकि समय पे बदलाव नहीं किया जाता है तो 2024 मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 5वें नंबर पे इन्होंने फिनिश किया था। और पिछले साल यानी 2025 का जो आईपीएल था उसमें तो इतना बुरा गया था इनका सीजन की आखिरी पायदान पर पहली बार आईपीएल के 18 साल के इतिहास में इन्होंने फिनिश किया था। इसके बाद क्या था, इसके बाद नी जर्क रिएक्शन आपको समझ आ जाना चाहिए था कि वो जो समय था टीम में पूरे एकदम रिवैम्प करने का वो 2 साल पहले आ गया था। पर इस बार अब वो नी जर्क रिएक्शन के तहत टीम सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को निकालती है और नए यंगस्टर्स को लेके आती है। अब देखिए, अगर चेन्नई सुपर किंग्स की हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि चेन्नई सुपर किंग्स उन प्लेयर्स को लेके आती थी जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, जैसे शेन वॉटसन, फैफ डुप्लेसी, इमरान ताहिर, आप यू नेम इट, मोइन अली, ये अंबती राइडू, ये सारे प्लेयर्स आके यहां पर अपने आप को प्रूव करते। क्यों? क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जानती थी कि हम उन कैंपेनर्स को, एक्सपीरियंस कैंपेनर्स को लेके आएंगे जिन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको रूल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप आएंगे और आप छाएंगे। और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लकी फैक्टर भी साबित होता था, क्योंकि जब भी इनकी टीम में कोई आता था तो ऐसा लगता था कि यार ये प्लेयर तो रिटायरमेंट के कगार पे था, ये तो अचानक से सोना बन गया है, इससे तो मतलब मैच पे मैच जिताया जा रहा है और ये पूरी टूर्नामेंट जिता गया। जैसे 2018 में आपको याद होगा शेन वॉटसन का, 2019 में शेन वॉटसन का जो पूरा का पूरा आईपीएल कैंपेन था अच्छा नहीं गया, फाइनल में जाके उन्होंने एक तरफा नॉक खेल दिया था। हालांकि चेन्नई जीत नहीं पाई थी, पर फिर भी जिस तरीके से उन्होंने खेला था सबका दिल जीत लिया था। तो प्लेयर्स को रोल डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहती थी। पर इस बार एकाएक उस टीम में जहां पे कहीं ना कहीं जितने भी यंगस्टर थे उसके लिए जगह नहीं बनती थी, ऋतुराज गायकवाड़ को ये लेके आए थे। वहां पे आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम शिफ्ट होता है जब सारे के सारे नए प्लेयर्स और मिड ऑफ 2025 आईपीएल उसमें से कई सारे प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आयुष महात्रे, डेवॉल्ट ब्रेविस, अंशुल कंबोज, साथ ही में आपका नूर अहमद भी आता है पिछले साल ही, उर्विल पटेल, ये सारे वो प्लेयर्स थे जो एकदम एकाएक अचानक से टीम में अपनी जगह बनाते हैं और प्लेइंग 11 का हिस्सा हो जाते हैं। और वहीं जितने भी एक्सपीरियंस कैंपेनर्स थे, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, आर अश्विन, जितनों को भी इन्होंने लिया था सबको ये बोलते हैं कि भैया थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अब हो गया, आपका समय आ चुका है, अब हम अपनी टीम को नए सिरे से बनाने जा रहे हैं। और इसका एक नमूना आपको कब देखने को मिलता है? आईपीएल 2026 के ऑक्शन में, जहां पे प्रशांत वीर और आपका कार्तिक शर्मा, ये 19-20 साल के 2 खिलाड़ी जिन पर 14 करोड़ रुपए लगाती है ये टीम और इन्हें लेके आती है, क्योंकि उन्हें सुपरस्टार्स बनाने वाले कैटेगरी में अब लेके आना था इन सारे खिलाड़ियों को। और अगर इन सारे खिलाड़ियों की बात करें ना, अगर ये अपने पोटेंशियल पर खेल जाते हैं ना, बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है सारे। चाहे प्रशांत वीर की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें यहाँ पे कार्तिक शर्मा की, आप बात करें डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, बहुत सारे तो, और संजू सैमसन का इंक्लूजन, बहुत बड़ा इंक्लूजन। रविंद्र जडेजा को इन्होंने कहीं ना कहीं जाने दिया क्योंकि वही एज फैक्टर साथ में आता है। और करंट अगर फॉर्म को आप देखेंगे ना तो संजू सैमसन को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इस वक्त किसी भी प्लेयर के लिए हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट कोई भी फ्रेंचाइजी वो संजू सैमसन को लेना चाहेगी, क्योंकि आईपीएल में जो प्रदर्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो उन्होंने ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप में दे दिया है। तो ऐसे में सबसे पहले चलते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो पूरी की पूरी स्क्वाड है चेन्नई सुपर किंग्स की वो कैसी नजर आ रही है, प्लेइंग 12 क्या हो सकती है टीम की, और साथ ही में जो सबसे जरूरी बात कि क्या एमएस धोनी का लास्ट सीजन होगा, ये लास्ट में बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाड की।
चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो बैटर्स में इनके पास सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे एक्सप्लोसिव और साथ ही में एक एंकर करने वाले बैटर हैं। विकेट कीपर की बात करें तो कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी, संजू सैमसन, उर्विल पटेल है। ऑलराउंडर्स की बात करें जिनके लिए हमेशा से जानी जाती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, ऑलराउंडर्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है यहाँ पे। मैथ्यू शॉट, जैक फोक्स, प्रशांत वीर, अमन हकीम खान पुडुचेरी के प्लेयर, जेमी ओवर्टन, रामाकृष्ण घोष महाराष्ट्र के प्लेयर, शिवम दुबे, आयुष महात्रे। वहीं बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के लिए भी हैंडफुल ऑफ ऑप्शंस है यहाँ पे। मैट हेनरी, अकील हुसैन, राहुल चहर, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, नूर अहमद, खलील अहमद, श्रेयस गोपाल। अब स्क्वाड के बारे में हमने बात कर लिया आपसे। इसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर आपको यंगस्टर्स ही दिखेंगे, है ना, ऐसे प्लेयर्स जो कि अब T20 फॉर्मेट में खुद का वर्चस्व कायम करने के लिए, या फिर वो प्लेयर्स जो कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा T20 फॉर्मेट ही खेलते हैं, उन्हें मौका दिया जाने वाला है। और यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब ये जो ट्रांजिशन है चेन्नई सुपर किंग्स की, ये उन्हें पोस्ट धोनी एरा में लेके जा रही है। क्योंकि अब MS धोनी वाला जो यहां पे एक ये मिडास टच हम बोलते थे ना कि कोई भी प्लेयर आएगा और उसे छूते ही धोनी उसे गोल्ड बना देंगे, वो पिछले साल कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, जब राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा ये सारे प्लेयर्स लगातार फेल हो रहे थे। और इसीलिए CSK मैनेजमेंट को जरूरत पड़ी कि अब पोस्ट धोनी एरा में हमें जाना है। और आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि भाई MS धोनी कभी भी इस तरीके की माइंडसेट के साथ नहीं जाते हैं कि वो पूरा का पूरा एकदम यंगस्टर्स को ही भर ले अपनी टीम में। MS धोनी हमेशा से एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स के मिक्स को लेकर खेलते थे, जिसमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तादाद ज्यादा रहती थी। पर अब एक्सपीरियंस की जगह यहां पे एक्साइटिंग टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, जो कि एक बुरी चीज नहीं है। इनके साथ आपका आने वाला 4-5 साल जो है वो सिक्योर्ड है। पर क्या ये सारे प्लेयर्स आपको एक अच्छी प्लेइंग 12 बना के दे पा रहे हैं? आपने स्क्वाड में तो बहुत सारे प्लेयर्स रख लिए हैं, हर एक प्लेयर के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, पर क्या वो आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आपकी जो प्लेइंग 12 है वो कहीं ना कहीं टॉप 4 के लिए नजर आ रही है? आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्लेइंग 12 क्या होगी और उसके बाद इस प्लेइंग 12 के बारे में बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर प्लेइंग 12 की बात करें तो ओपनिंग करते हुए संजू सैमसन के साथ आयुष महात्रे दिख सकते हैं और 3 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ दिखेंगे, जिसके अराउंड चाहेगी चेन्नई की मैनेजमेंट की पूरी टीम खेले, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ समय आने पर एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वो एंकर भी कर सकते हैं इनिंग्स को। साथ ही में शिवम दुबे की हम बात कर ले, रेड हॉट फॉर्म में आ रहे। 4 नंबर पर मैंने शिवम दुबे को इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने 4 नंबर पे ही अपनी सबसे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। कार्तिक शर्मा, भाई ये 19 साल का लड़का अगर प्राइस टैग के प्रेशर के साथ ना खेले तो इससे अच्छा 6 हिटर इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में और कोई नहीं है। प्रशांत वीर मेरे लिए रहेंगे 7 नंबर पर, आपके लिए वो रविंद्र जडेजा का ऑप्शन लेके आते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलिंग, साथ ही में बैटिंग की ऑप्शन, ऑलराउंड ऑप्शन रहने वाले हैं। रामाकृष्ण घोष या अकील हुसैन मेरे लिए 8 नंबर पर रहेंगे। दोनों में से आप देख लो कैसी पिच रहने वाली है, अगर बाउंसी पिचेस रहने वाली है तो फिर रामाकृष्ण घोष आ जाएंगे, अगर स्पिन ट्रैक है तो फिर आप अकील हुसैन को खिला सकते हो। नेथन एलिस डेथ ओवर के लिए मैं लाऊंगा। नूर अहमद पिछले बार के पर्पल कैप के रेस में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर निकलकर साबित आए थे। खलील अहमद आपके 11वें बॉलर रहेंगे और साथ ही में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे MS धोनी आ सकते हैं। इससे पहले कि आप सब मुझे कहीं ना कहीं ट्रोल करना या फिर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे कि MS धोनी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, चेन्नई की पूरी रीढ़ की हड्डी MS धोनी और आप चाहते हो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, मैं आपको बताता हूं कि दरअसल बात क्या है। देखिए, संजू सैमसन को टीम इसीलिए लेके आई है क्योंकि आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर एज अ लीडरशिप ग्रुप का जो पार्ट बनने वाला है वो संजू सैमसन रहने वाले हैं, वो MS धोनी नहीं रहने वाले हैं। हम सबको पता है कि MS धोनी अब अपने लेटर हाफ ऑफ द करियर में आ चुके हैं, या फिर एंड ऑफ द करियर में भी कह सकते हैं आ चुके हैं, जहां पे हो सकता है कि ये मैक्स टू मैक्स उनका लास्ट सीजन हो, क्योंकि एक मोमेंटम शिफ्ट जो देखने को मिला है, एक MS धोनी का उत्तराधिकारी चेन्नई सुपर किंग्स को जो फैन फॉलोइंग लेके आया, क्योंकि आपको पता है कि क्या गजब की फैन फॉलोइंग है चेन्नई में हमारे संजू सैमसन की चटा की, और वहीं एक विकेट कीपर बैटर साथ में जो एक लीडरशिप ग्रुप की भूमिका में भी अपने आप को रजिस्टर कर सके, उसके लिए संजू सैमसन परफेक्ट ऑप्शन है। और शायद इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है उन्होंने संजू सैमसन को प्रायोरिटी दिया है यहाँ पे, इसीलिए रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करके संजू सैमसन को लाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि MS धोनी के साथ जो कारवां है वो बहुत लंबा नहीं दिख रहा है।
ऐसे में MS धोनी हो सकता है कि इस पूरे के पूरे IPL में भी आपको सारे मैचेस खेलते हुए ना दिखें, और क्योंकि MS धोनी को रखने के बाद एक बॉलिंग ऑप्शन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो धोनी खुद भी नहीं ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें जो बॉलिंग ऑप्शंस के तौर पर प्लेयर बाहर बैठेंगे या फिर इंपैक्ट के तौर पे खेलेंगे, उसकी जगह वो जो आखिरी के 4-5 बॉल खेलने ही आते हैं थाला, वैसे भी आप उन्हें मिडिल ऑर्डर में या फिर 4 या 5 पे तो बुला नहीं सकते हो, वो आएंगे वही 7-8 वाले नंबर पे ही। तो उस टाइम तक अगर बैटिंग बचेगी वो 4-5 बॉल खेलने के लिए, तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे भी धोनी आके अपना वो कैमियो दिखा सकते हैं। पर संजू सैमसन ही आपके जो मेन विकेट कीपर बैटर हैं वो रहने वाले हैं इस साल IPL में, दिस इज फॉर श्योर पर्पस। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पर, क्या MS धोनी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। शायद विथ ऑल पॉसिबिलिटीज रिपोर्ट्स जैसा क्लेम कर रही हैं, जैसा चारों तरफ से क्रिकेटिंग फ्रैटर्निटी में बातें चल रही हैं, ये MS धोनी का लास्ट सीजन हो सकता है। MS धोनी ये आखिरी बार हो सकता है आपको फील्ड पर दिखने वाले हैं, जहां वो चेन्नई को अब एक ऐसे ट्रांजिशन में लेके आ चुके हैं जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स, शिवम दुबे जो कि पिछले कुछ समय से लगातार चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैं, एक लीडरशिप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं उसके, और न्यू प्लेयर्स में डायनामाइट प्लेयर्स, चाहे वो सरफराज खान हो, डेवॉल्ड ब्रेविस हो, कार्तिक शर्मा हो, प्रशांत वीर हो, नूर अहमद हो, ये सारे प्लेयर्स टीम को मिल चुके हैं। आपका ओपनिंग में आयुष महात्रे जैसा एक स्टेबल बैटर, जो कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप एज अ कैप्टनसी मटेरियल भी उसे देख सकते हो, क्योंकि वो इस वक्त इंडिया के जिस भी फॉर्मेट में को खेल रहा है उस फॉर्मेट को कैप्टन कर रहा है, वो एज अ कैप्टन वो उस सीरीज में जाता है या फिर उस टूर्नामेंट में जाता है। और नन अदर दी लेस आपका ऋतुराज गायकवाड़ जो आपके कप्तान है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका को यहाँ पे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में विथ ऑल पॉसिबिलिटीज एंड इफ वी जस्ट कनेक्ट दी डॉट्स, यही समझ आ रहा है कि MS धोनी का ये आखिरी साल है। और अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पे भी देखेंगे, मैं वापस से एक बार आपको लेके जाना चाहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पे, आपको समझ आ जाएगा कि अगर MS धोनी है तो किस तरीके से वहां पे एक बॉलिंग ऑप्शन कहीं ना कहीं कम होते हुए आपको नजर आएगा। देखिए अब चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लेइंग 11 आपको प्राइमा फेसी नजर आ रही है, वो है संजू सैमसन, आयुष महात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेवॉल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा। यहां से आपके बॉलिंग ऑप्शंस है जहां आपको प्रशांत वीर का ऑप्शन मिलेगा, रामाकृष्ण घोष एज अ फास्ट बॉलर या फिर अकील हुसैन एज अ स्पिन बॉलर, ऑलराउंडर आपको फेवर कर सकते हैं, नेथन एलिस आपके तीसरे बॉलिंग ऑप्शन, नूर अहमद चौथे बॉलिंग ऑप्शन, खलील अहमद आपके पांचवें बॉलिंग ऑप्शन, और साथ ही में आपको यहाँ पे बॉलिंग के लिए थोड़ा बहुत शिवम दुबे हेल्प कर सकते हैं, बॉलिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत आयुष महात्रे भी हेल्प कर सकते हैं। एज एन ऑफ स्पिनर आयुष महात्रे ने ODI वर्ल्ड कप में दिखाया है कि विद द बॉल भी वो कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं अगर पिच से थोड़ी बहुत असिस्टेंस मिले तो। ऐसे में अगर धोनी बीच में आते हैं तो फिर आपको रामाकृष्ण घोष या अकील हुसैन में से किसी को हटाना पड़ेगा, जहां पे फिर आप मैट हेनरी या फिर किसी दूसरे बॉलर को लेके आ सकते हो। पर अब हम बात करते हैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या है, और चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो बैकलैशेस मिल रहे हैं अभी या फिर जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक सबसे बड़ा है कि एक इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है IPL 2026 के लिए, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ यंगस्टर्स हैं। अगर ये क्लिक नहीं करते हैं तो फिर आपको बीच में या फिर बड़े मैचेस में एक्सपीरियंस की कमी खलेगी, जो कि शायद आपको सता भी सकती है। इसके बाद अगर हम चले आगे बढ़ते हुए, इनके पास और क्या ड्रॉबैक्स है, तो लैक ऑफ डेथ बॉलिंग ऑप्शंस, डेथ बॉलर नहीं है आपके पास। अगर आप नेथन एलिस के ऊपर एक तरफ से वो जिम्मेदारी देते हैं जो कि डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, तो वो रन्स भी लीक करते हैं। और क्या खलील अहमद आपको उतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप डेथ ओवर में जाके उनके हाथ में वो गेंद दे सको। डेथ बॉलिंग ऑप्शन एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस वक्त आपका चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए। और तीसरा ड्रॉबैक जो नजर आ रहा है वो ये है कि अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के पास अपनी राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। उन्हें इस IPL में खिला के बैठा के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके फिर जाके उन्हें अपनी राइट कॉम्बिनेशन मिलेगी, जिसके बलबूते वो इस पूरी की पूरी आपकी IPL को कैश इन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास RCB जैसा एक सेट फॉर्मूला है कि मुझे इन प्लेयर्स के साथ उतरना है, इसमें से इसकी जगह इस रोल को ये प्लेयर फिल कर देगा, इस रोल को ये प्लेयर फिल कर देगा। इस बार पूरी की पूरी नई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जिसे शायद हो सकता है कि ये सीजन भी लग जाए खुद को फिगर आउट करने के लिए। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखिए अपॉर्चुनिटीज की बात ही क्या करनी है, स्काई इज द लिमिट। अगर ये सारे प्लेयर्स अपने ऊपर से वो प्राइस टैग वाले बर्डन को हटाकर अपने A+ गेम खेल जाते हैं,
टॉप 4 में ये टीम 100% जा रही है, फिर टॉप 2 की भी टीम हो सकती है, क्योंकि जो सेकंड बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके पास ना, वो ये है कि ट्रिमेंडस बैटिंग पावर है, ट्रिमेंडस बैटिंग पावर इनके पास। आपका संजू सैमसन है, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष महात्रे इस मैच में लगातार बैक टू बैक सेंचुरीज मारा हुआ बंदा है, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे इतनी रेड हॉट फॉर्म में है, कार्तिक शर्मा, साथ ही में आप निकाल लीजिए रामाकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, ये सारे प्लेयर्स बहुत ही अच्छी बैटिंग कैलिबर के साथ आते हैं। तो बैटिंग बहुत तगड़ी लग रही है, डिपेंडिंग कि ये सारे बैटर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक साथ क्लिक करें। अगर एक साथ ना भी करें ना, 3-4 बैटर्स अपनी प्राइम फॉर्म में आ जाते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ऑलरेडी आपका गो थ्रू कर जाएगी बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि इनके पास जो प्लेयर पूल है, जिस तरीके का उन्होंने अपना कोर बना लिया है ना, वो कहीं ना कहीं मेन टीम जो है उसको 5 साल की सिक्योरिटी देता है। यानी 5 साल तक ये जो कोर आप इसे मेंटेन कर आगे इस पे बिल्ड कर सकते हो, आगे इस पे नंबर ऑफ टाइटल्स जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारे कोर प्लेयर्स कहीं ना कहीं अगले आने वाले कुछ सालों में अकस्टम हो जाएंगे आपके ड्रेसिंग रूम से, आईपीएल से किस तरीके से खेलना है, और फिर ये अपना जो रास्ता है वो खुद से बना सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की प्रीव्यू। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च, बहुत ही ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग करना पड़ा मुझे, जो कि चेन्नई के बैटर्स को भी करना पड़ेगा इस आईपीएल में, क्योंकि बॉलिंग वैसी नहीं है। तो रिसर्च में मुझे हेवी लिफ्टिंग करनी पड़ी, बैटिंग में यहाँ पे चेन्नई के बैटर्स को करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।